Hey, hi everyone. This video is very important for everyone who is targeting UPPCS 2025. आज से हम बात करें तो एग्जैक्टली आपके पास 2 महीना है। 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है और देखो इन 2 महीनों में ना आप अपने प्रिपरेशन में बहुत कुछ बदल सकते हो। अपनी प्रिपरेशन को आई वुड से कि काफ़ी स्ट्रेंथन कर सकते हो। आप में से बहुत से लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। इनफैक्ट मुझे काफ़ी मैसेज आता है कि आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया है, बट उसके बाद भी बहुत लोग का प्री क्लियर नहीं होता है। द रीज़न इज़ कि सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, UPPCS इज़ चेंजिंग। आपने अगर UPPCS के पैटर्न को एनालाइज़ किया होगा, देखा होगा, तो 2017 के पहले UPPCS का पैटर्न बहुत अलग था और उसके बाद 2017 से 2022 तक का पैटर्न देखोगे तो मोटा मोटा सेम रहा है। बट 2022 के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली 2023 के पेपर में और 2024 के पेपर में, इन दोनों पेपर को जब आप एनालाइज करोगे तब आप ये पाओगे कि UPPCS अपने आप को अब इवॉल्व कर रहा है, धीरे धीरे चेंजेस ला रहा है। चेंजेस कहाँ पे ला रहा है, किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है? टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसा UPPCS पहले क्वेश्चन पूछता था, आप 2020 का पेपर देखो, 21 का पेपर देखो, 22 का पेपर देखो, उसके कंपैरिजन में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछा है 2023 में, 2024 में। टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदले हैं जिसकी वजह से पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी चेंज हुआ है। और जब आप एलिमिनेशन लगाते हो, जब एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में ट्रैप्स डालता है, वो भी थोड़ा इवॉल्व हुआ है। इन अदर वर्ड आई वुड से कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हुआ है। किस टाइप के क्वेश्चन UPPCS अब पूछ रहा है? रिसेंटली आप देखना तो UPPCS का फोकस ज़्यादातर मल्टी स्टेटमेंट की तरफ रह गया है। पहले क्या होता था, UPPCS में सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता था, इसकी वजह से पेपर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल रहता था। बट अब धीरे धीरे UPPCS का शिफ्ट जो है वो मल्टी स्टेटमेंट की तरफ जा चुका है। आपसे असर्शन रीज़न पूछेगा, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट पूछता है। पहले मैच द कॉलम ऐसा आता था कि आप किसी एक को भी मैच कर लेते थे, कोई एक पैटर्न फाइंड आउट कर लेते थे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता था। बट अब क्या है कि अब डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिलता, कम से कम 2 या 3 आपको पता होना चाहिए, तब आप मैच द कॉलम सही कर पाते हो। और देखो इन सब की वजह से ना पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि टाइम पर क्वेश्चन जो आप डिवोट करते हो पर पेपर में वो इंक्रीज़ हो गया है। पहले क्या होता था, सिंगल स्टेटमेंट होता था, आप सॉल्व कर लेते थे, बट अब एक ही क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट होता है। तो इसकी वजह से आपको एक क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आपको मल्टी स्टेटमेंट चेक करना होता है, जिसकी वजह से जो आप टाइम देते हो पर क्वेश्चन में वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इस चीज़ का आप एग्जांपल देख सकते हो, 2024 का जो पेपर हुआ था वो कितना लेंदी हो गया था। आई एम श्योर कि जो लोग 2024 का पेपर दिए होंगे उनको आइडिया होगा कि पेपर कितना लेंदी था। अभी हम पॉलिटिक एनालिसिस करेंगे, 2022 के पेपर को 2024 के पेपर से कंपेयर करेंगे एंड उसके बेसिस पे आई विल शो यू कि UPPCS कैसे चेंज हो रहा है। सो UPPCS इज़ चेंजिंग, UPPCS इज़ इवॉल्विंग। तो उसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी में भी धार लाना होगा, उसी हिसाब से हमको अपनी तैयारी को भी थोड़ा ट्विक करना होगा। आपने रिसेंटली जो RO का पेपर हुआ था उसको देखा था, तो वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। वहाँ पे 1 लाइनर, 1 फैक्ट, सिंपल क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। बट उस पैटर्न के बेसिस पे आप UPPCS का पेपर तैयार नहीं करोगे। आपका फोकस हमेशा ये रहेगा कि जो थ्रेशोल्ड, जो बेसलाइन UPPCS ने सेट किया है उसके ओवर एंड बियॉन्ड ही हमको तैयारी करनी है, उससे नीचे नहीं जाना है। आपने 2024 का पेपर देखा है तो आपकी जो तैयारी रहनी चाहिए, आपका जो प्रिपरेशन रहना चाहिए, आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल रहना चाहिए वो 2024 से ऊपर ही रहना चाहिए। नाउ इस वीडियो में हम 2 चीज़ देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम PYQ ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। मैं आपको फोकस एरिया बताऊंगा कि अभी आप 2 महीनों में कहाँ कहाँ फोकस करिए, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो आपको करके ही जाने हैं। आपको पैरेटो प्रिंसिपल पता होगा कि 80% में से 20% आता है और 20% में से 80% ऑफ पेपर बनता है। तो यही पैरेटो प्रिंसिपल हर जगह लगता है। हम जब UPPCS सिलेबस की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हमेशा UPPCS क्वेश्चन पूछता है, और जब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा माइक्रो ब्रेक डाउन करेंगे, तब आप सब्जेक्ट वाइज भी देखोगे कि सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे UPPCS का मैक्सिमम फोकस होता है। तो हम वीडियो के पार्ट 1 में ओवरऑल ट्रेंड एनालाइज करेंगे एंड पार्ट 2 में पॉलिटिक एनालिसिस करेंगे सेपरेटली।
और इस वीडियो में हम पॉलिटी एनालाइज करेंगे। इसी तरह मैं साइंस का एनालिसिस लाऊंगा, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं यूपी पीसीएस में मैं हर एक सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में, सो दैट यू गेट टू नो कि हमको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन सा एरिया है जहाँ पे फोकस करना है और कौन सा एरिया ऐसा जिसको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स है और आपको वहीं पे एफर्ट देना है, वहीं पे अपना इनपुट लगाना है जहाँ से आपको मैक्सिमम आरओआई मिल पाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, हमेशा ये देखा करो कि मुझे इस टॉपिक से कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो विथ पॉलिटी, बिकॉज पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कांट एम्फसाइज इनफ कि पॉलिटी यूपी पीसीएस में कितना इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। 20-25 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से आता है और कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से आता है। मैक्सिमम लोग पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही करते हैं, तो अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन गलत कर रहे हो, पॉलिटी के क्वेश्चन मिस आउट कर रहे हो, तो बहुत लोगों से आप पीछे हो रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट आरओआई सब्जेक्ट है ये। नाउ हियर यू कैन सी कि 2018 से 2024 के बीच में यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज़ का क्या ट्रेंड रहा है, किस सब्जेक्ट से किस फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपका एंशिएंट आता है, मिडिवल आता है, मॉडर्न आता है। एंशिएंट से 8 क्वेश्चन पूछा गया, मिडिवल से 8 और मॉडर्न से 9 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे ज़्यादा आरओआई किसका है तो मॉडर्न का है। उसके बाद आप एंशिएंट पे जाओ, उसके बाद आप मिडिवल पे जा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक इंडिया की ज्योग्राफी, एक है वर्ल्ड की ज्योग्राफी। जब भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आप 2024 का पेपर देखोगे तो एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यहाँ से ना थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। एंड दिस इज़ वाई यूपी पीसीएस अपने आप को यहाँ भी चेंज कर रहा है कि सिर्फ रेक्टिफिकेशन की तरफ ना जाके अब थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में कंसिस्टेंटली हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, 23, 25, 2022 में थोड़ा डिप आया था बट उसके बाद फिर से 17, 23। नेक्स्ट वन साइंस। साइंस में लास्ट ईयर क्वेश्चन कम पूछा गया, आप देख सकते हो, फिजिक्स से 3, केमिस्ट्री से 3 और बायो से 3। बट ओवरऑल तीनों पार्ट की बात करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बायो से। नेक्स्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपसे 12 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इकॉनमी की बात हमने कई बार की है कि इकॉनमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों है। बिकॉज इकॉनमी में जो क्वेश्चन आते हैं 2 टाइप के आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनफैक्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होंगे। उसके अलावा जो बाकी 50% क्वेश्चन आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, वो आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स होता है ना। लास्ट वन करंट अफेयर। यूपी पीसीएस में करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बट आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस से ही देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। 33, 32, 31, 27, 28 और ये नंबर 35, 36 तक जा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि करंट अफेयर के लिए सिर्फ आप किसी एक ईयरली मैगज़ीन पर रिलाय मत करना। देखो करंट अफेयर में आप एक चीज़ समझना कि आप चाहे कितनी भी मैगज़ीन पढ़ लो, आप चाहे 10 मैगज़ीन पढ़ लो, 12 मैगज़ीन पढ़ लो, फिर भी आप 100% कवरेज नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपका टारगेट होना भी नहीं चाहिए कि आपको 100% कवर करना है, बट एटलीस्ट 85%, 90% आपको टारगेट करना है। मान लो 35 क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 27 क्वेश्चन मेरा सही हो जाए, 28 क्वेश्चन मेरा सही हो जाए। 5-6 क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं, उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ चंक आपको सॉल्व करना होता है। और ये मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक बुकलेट से नहीं हो पाएगा। आप सभी जानते हो, बहुत से लोग, इनफैक्ट सभी लोग आय दृष्टि पढ़ते हैं और जब सभी लोग एक ही बुक पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा एज कहाँ से मिलेगा। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एज लेने के लिए, ये 20-30% का एज लेने के लिए आपको मंथली मैगज़ीन पढ़ना पड़ेगा। मंथली मैगज़ीन पूरा आप 1 साल का मत पढ़ो, लेकिन लास्ट का 8-9 महीने का आप पढ़ लो। कम से कम 7 महीने का तो आप पढ़ ही लो, जैन से सितंबर तक का। सितंबर मतलब 15 सितंबर तक आप मंथली मैगज़ीन कवर कर लो। तो जो आपका थोड़ा सा गैप रहता है ना, देखो जब भी आप आई दृष्टि पढ़ते हो तो आई दृष्टि आपका कम से कम 50%, इनफैक्ट 60% तक आपका करंट अफेयर कवर करा देता है। लेकिन 60% से आपको 85% पहुंचने के लिए कोई एक मंथली मैगज़ीन पकड़नी पड़ेगी।
तो मंथली मैगजीन आप कोई पकड़ लो, मैंने कहा था प्रतियोगिता दर्पण कर सकते हो, घटना सार कर सकते हो, घटना चक्र की मंथली आती है वो भी कर सकते हो, बट कोई एक मंथली कर लो, क्योंकि ईयरली मैगजीन वालों के पास भी पेज का कंस्ट्रेंट होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ पेज में उनको बहुत सा कंटेंट देना होता है, तो सब कुछ वो आपको दे नहीं सकते, सब कुछ आपको बता नहीं सकते, बहुत कुछ वो लोग फिल्टर आउट कर देते हैं। आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो जो आपके करंट अफेयर में गैप है वो फील होगा ना। हम करंट अफेयर पे एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, इनफैक्ट मैं सभी सब्जेक्ट को कवर करूँगा 1 बाय 1। यहाँ पे देखो पाई चार्ट में आपका डिवीजन है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 7 सालों में। सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का रहा है 19.4%, ऑलमोस्ट 20% ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है। उसके बाद देखो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकॉनमी 10.9%, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट देखो 10.2%, हिस्ट्री में आप देखो मॉडर्न हिस्ट्री 6.7%, बाकी एंशिएंट मिडिवल का 4.9%, 4.0%। सो यहाँ से आप ये देख सकते हो ना कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, किसको कितना टाइम देना है, कितना इंपॉर्टेंस देनी है। इसी के बाद यहाँ पे देखो आप हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स, सबसे ज़्यादा हमेशा करंट अफेयर रहा है। उसके बाद यहाँ देखो पॉलिटी रहा है, उसके बाद यहाँ देखो इकॉनमी है एंड एनवायरनमेंट है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये जो सब्जेक्ट है इनका ROI बहुत ज़्यादा है, करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री। इन सब्जेक्ट से आपका 60% ऑफ द पेपर कवर होता है। अगर आपने करंट अफेयर प्लस पॉलिटी कर लिया है तो करंट अफेयर में आपका 30 क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में ऑलमोस्ट आपका 25 क्वेश्चन आता है, 55 क्वेश्चन आपका यहाँ पे 45 प्लस लिखा गया, ये एकदम बेयर मिनिमम है, बट एटलीस्ट आपका 55 प्लस क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर और पॉलिटी से हो जाएगा। सो ये सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करता है। अगर आपको यूपीपीसीएस बहुत आराम से कवर करना है तो इन पे आपको अच्छा खासा होल्ड बनाना होगा। आप यहाँ पे इनपुट कम देते हो बट उसके हिसाब से आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलता है। सिर्फ यहाँ पे करंट अफेयर ही एक ऐसा है जहाँ पे आपको इनपुट ज़्यादा देना होता है, बट उसके अलावा पॉलिटी, इकॉनमी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स है, लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स है, उन्हीं पे आपको मास्टरी करनी है। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से पढ़ो कि एग्ज़ाम में वो काम आए। जो मैंने अभी बताया आपको स्टार्ट में कि पैटर्न यूपीपीसीएस चेंज कर रहा है, मतलब सिंगल लाइन के फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है, आपसे मल्टी स्टेटमेंट पूछ रहा है, आपसे असर्शन रीज़न पूछ रहा है, आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे स्टेटमेंट के बीच में इंटरकनेक्शन बनाने के लिए पूछ रहा है। तो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स रीड करना है, तभी आप उससे रिटर्न ले पाओगे। राइट, सो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर कि इन 2 महीनों में आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे डिवोट करनी है और कहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न निकालना है। इसी का आप लाइन ग्राफ देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन वेरी किया गया है। सबसे ज़्यादा आपका करंट अफेयर रहा है, उसके बाद आपका पॉलिटी है, उसके बाद आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, देन करंट अफेयर। ये PDF, ये एनालिसिस का PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सो करंट अफेयर को हम अलग से कवर करेंगे, बट इस वीडियो में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी, हम उसको देखते हैं ना। देखो यूपीपीसीएस में पॉलिटी क्वेश्चन कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, उसको देखने से पहले हम एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं कि 2018 से 2024 के बीच में पॉलिटी में कहाँ से क्या पूछा गया और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो ये टॉपिक हैं, और जैसा मैंने आपको कहा था ना कि अंडर द सन अंडर द स्काई सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, तो पॉलिटी में भी आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। आप लक्ष्मीकांत देखोगे तो लक्ष्मीकांत में 70 प्लस चैप्टर्स है, बट सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो आपके हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं वो देख लो आप। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, जुडिशरी, इसके बाद एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पंचायती राज, इसके बाद देखो फेडरलिज्म, यूनियन स्टेट रिलेशन, सिटीजनशिप, यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा यूपी स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता है, बट कुछ क्वेश्चंस हो गए। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं। जैसे कि 2022 में आपसे पूछ लिया था यूपी की पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, आपको क्रोनोलॉजिकली उनको अरेंज करना था। सो ऐसे सिंपल क्वेश्चन यूपी से पूछ लेता है, बट ज़्यादा नहीं पूछता है। इसके बाद प्रीएम्बल हो गया एंड कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही 10-12 टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन टॉपिक्स में से भी कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे आप देख सकते हो। अमेंडमेंट से 11 क्वेश्चन, आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन पूछा गया 28। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो भी आप देख सकते हो, मैचिंग टाइप, फैक्चुअल, नॉट करेक्टली मैच्ड। उसी तरह यहाँ देखो पार्लियामेंट से, लेजिस्लेचर से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड 8 क्वेश्चन, फैक्चुअल 7 क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड 2 क्वेश्चन। सो यहाँ देखो फ्रेमिंग स्टाइल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक, ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप
पॉलिटी की प्रिपरेशन कैसे करते हो। बट 2022 के बाद 2023 में 2024 में जो सिंगल आंसर क्वेश्चंस है उनकी जो संख्या है बहुत कम हुई है। जैसे यहाँ देखना आप टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड में फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है 71 पूछा गया, ऑलमोस्ट 41%। ये इन 7 सालों में पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग 31, स्टेटमेंट बेस्ड 28, असर्शन रीजन 15, नॉट करेक्टली मैच्ड 14, क्रोनोलॉजी 8 और नॉट मेंशन या फिर एक्सेप्शन पूछा गया है 4। लेकिन ये जो फैक्चुअल है ना, इसकी संख्या ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है 2023 के पेपर में और 2024 के पेपर में। इसको अभी हम देखेंगे जब हम 2024 के पेपर को 2022 के पेपर से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि क्या चेंजेस आए हैं और आपको किस दिशा में प्रिपेयर करना है। नाउ हर साल किन टॉपिक्स को फोकस किया गया है, कहाँ से यूपीपीसीएस क्वेश्चन उठाता है वो देख लो। अमेंडमेंट्स हो गया, फेडरलिज्म, पंचायती राज, आर्टिकल्स, जुडिशरी, शेड्यूल, पार्लियामेंट, कमीशन, पंचायती राज, वही रिपीटेटिव टॉपिक है। बट द थिंग इज़ कि आपको ये तो पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट्स आता है ना, फॉर एग्जांपल पंचायती राज हो गया, फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म हो गया। इससे एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर फैक्ट पूछा जा सकता है, या फिर आपसे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असर्शन रीज़न क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको इंटरकनेक्शन बैठाना होता है। तो क्या पढ़ना है आपको पता है, बट कैसे पढ़ना है, अपने उसी कंटेंट को, उसी टॉपिक को कैसे रिफाइन करके पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप पूरा एनालिसिस देख सकते हो। मोस्ट कंसिस्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा बार कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज, पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे, 2023 से पहले पूछे जाते थे, बट 2024 2023 को देखोगे तो यहाँ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है ना, वो पेपर को बिल्कुल डोमिनेट किए हैं। स्पेशल यूपीपीसीएस ट्रेंड, कुछ यूनिक प्रेफरेंस, फॉर एग्जांपल देखो आर्टिकल नंबर, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, फॉर एग्जांपल स्टेट के, गवर्नर के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये कुछ आर्टिकल होगा जिनको यूपीपीसीएस बहुत पूछता है। अमेंडमेंट्स देखो 42 हो गया, 61 हो गया, 73, 74, जिन अमेंडमेंट्स का कुछ सिग्निफिकेंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड पंचायती राज वाले चैप्टर में कमिटीज़ बहुत पूछा जा रहा है। देखो पिछले कुछ सालों को एनालाइज करोगे तो कमेटी से क्वेश्चन नॉर्मली क्रोनोलॉजी वाले आते हैं, ईयर वाले आते हैं, कौन सी कमेटी किस ईयर में आई। लेकिन अब आपको एक स्टेप आगे जाके पढ़ना होगा, आपको थोड़ा थोड़ा रिकमेंडेशन भी देखना होगा कि बलवंत राय मेहता की कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, अशोक मेहता की कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, LM सिंघवी की कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था। और रिकमेंडेशन ऐसा नहीं कि बहुत डीप जाके देखना है आपको, 2 लाइन 3 लाइन, किसने 3 टियर गवर्नमेंट की बात की थी, किसने 2 टियर की बात की थी, किसने सबसे पहले बोला था कि पंचायती राज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए। सो जो ब्रॉड सजेशन है वो आपको पता होना चाहिए। यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन, अभी हमने ऊपर बात की कि यूपी क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, और जो पूछा गया है बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, यूपी डेक का बनाया जाता है। नेक्स्ट वन, डिफ़िकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आप देखो 25% ईजी क्वेश्चन, टफनेस जो है 20%, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मॉडरेट में आता है। नाउ रिसेंट ट्रेंड की हम बात करें, जो हम 2023-24 की बात कर रहे हैं, तो रिसेंट अमेंडमेंट्स पूछे जा रहे हैं 101, 103, 104। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया है, ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया है। सो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस रहा कि आपको पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। नाउ क्या पढ़ना है वो तो क्लियर हो गया, कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कैसे अप्रोच करना है उसको देखते हैं हम। इसके लिए मैंने क्या किया है कि 2022 के पेपर को 2024 के पेपर से कंपेयर किया है, और यहाँ पे आप थोड़ा रियलिटी चेक देख सकते हो किस तरीके से यूपीपीसीएस खुद को इवॉल्व कर रहा है। जहाँ तक टॉपिक्स की बात रही, मोर और लेस देखो वही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट, लोकल गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज़। जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन मिक्स। यहाँ पे देखो 2022 में सिंगल फैक्चुअल क्वेश्चन 40% पूछे गए, बट 2024 में सिर्फ 16% आया है। नॉट मैच देखो सेम है, मैच द फॉलोइंग 26% पूछा गया 2022 में, और 2024 में 16%। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन 2022 में एक भी नहीं आया था, 2024 में 25% क्वेश्चन पूछा गया। 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन 2022 में एक भी नहीं आया था, 2024 में 12% पूछा गया।
तो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है ना वो ऑलमोस्ट 3 टाइम इंक्रीज हो गया है। 2022 का पेपर देखोगे तो 25% क्वेश्चन ऐसे थे जो मल्टी स्टेटमेंट थे, बट वहीं आप 2024 का पेपर देखोगे तो 65% क्वेश्चन ऐसे थे जो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और ये ट्रेंड सिर्फ पॉलिटी के लिए नहीं है, आप चाहे करंट अफेयर देखो, चाहे ज्योग्राफी देखो, चाहे एनवायरनमेंट देखो, वहाँ भी आपको सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ देखें, हम करंट अफेयर की बात करें तो 2024 में देखो ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये देखो मल्टी स्टेटमेंट है, ये देखो मल्टी स्टेटमेंट है। बट वहीं हम 2022 से करंट अफेयर को देखें तो लेट मी शो यू, सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट। सो 2022, 2021, 2020 में चाहे करंट अफेयर की बात करो, चाहे पॉलिटी की बात करो, एनवायरनमेंट की बात करो, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन डोमिनेट करते थे। जैसा हमने देखा कि 41% क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंगल स्टेटमेंट थे, बट 2023-24 से मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है डोमिनेट करने लगे हैं। और ये बहुत बड़ा गैप है विच आई फील कि जो भी आजकल की टेस्ट सीरीज़ हैं वो इसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं, इसको प्लग इन नहीं कर पा रही हैं। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ मैंने देखी है उनका लेवल या तो यूपीपीसीएस से बहुत नीचे है और या तो यूपीपीसीएस के लेवल से बहुत ऊपर है। वो डायरेक्टली यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं। यूपीपीसीएस को क्या चाहिए, यूपीपीसीएस किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, किस तरीके से उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न में नहीं, इनफैक्ट क्वेश्चन की फ्रेमिंग में भी बहुत से कोचिंग्स ऐसे हैं जो कि फेल हो रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड। जिस तरीके से यूपीपीसीएस खुद को इवॉल्व कर रहा है, जिस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदल रही है, डिफ़िकल्टी लेवल की हम बात करें, चाहे क्वेश्चन में एलिमिनेशन की बात करें, क्वेश्चन में ट्रैप्स की बात करें, स्टैटिक और करंट का जो इंटीग्रेशन है हम उसकी बात करें, इन सब को ध्यान में रखते हुए वी आर लॉन्चिंग अवर यूपीपीसीएस एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज़, लक्ष्य टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं सेपरेटली बात करूंगा, इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। बट फॉर द टाइम बिंग इस टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पहला पिन कमेंट भी आपको इसका मिल जाएगा। जो पहला टेस्ट है वो 17 से स्टार्ट हो रहा है, 17 अगस्त। इस टेस्ट सीरीज़ में हम टोटल 15 टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से 7 टेस्ट सीरीज़ सेक्शनल रहेगा, बाकी 6 जो है फुल लेंथ टेस्ट, 2 जो है वो सीसेट का टेस्ट रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस टेस्ट सीरीज़ में आपको सेल्फ एनालिसिस चार्ट मिलेगा। आप ये देख पाओगे, इंस्टेंटली गेज कर पाओगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको सुधार करना है। 1.5 ईयर्स का मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करूँगा एमसीक्यू के फॉर्म में। इसके बाद जो भी आपको टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही क्रिस्प टू द पॉइंट। आपको सॉल्यूशन के अलग से नोट्स नहीं प्रिपेयर करने होंगे, नहीं तो नॉर्मली आप देखोगे टेस्ट सीरीज़ देते हो पूरा दिन आपका सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में चला जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट इसीलिए बहुत लोग टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन का नोट्स भी प्रिपेयर नहीं करते, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगा के बाकी आगे निकल जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन का नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, बट टेस्ट सीरीज़ को हम लोग रिवर्स लर्निंग के थ्रू यूज़ करते हैं। मतलब मान लो कोई क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो आप जाके नोट्स में देख सकते हो कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, और अगर आपको कोई वहाँ पे नॉलेज गैप है तो आप उसको रीबिल्ड कर सकते हो। रिगार्डिंग सॉल्यूशन बहुत ही क्रिस्प रहेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा फॉर क्विक रिवीजन। जो सॉल्यूशन का नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ आपको वही पढ़ना होगा, राइट। आपको टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन के अलग से नोट्स प्रिपेयर नहीं करने होंगे, ठीक है। सो जिनको भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना होगा टाइम रहते रजिस्टर कर लेना, क्योंकि यहाँ मैंने सीट्स बहुत लिमिटेड रखा है, बिकॉज आई ओनली वांट कि जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं सिर्फ वही लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज़ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ हमने ये तो देख लिया कि क्वेश्चन का मिक्स किस हिसाब से बदल रहा है, एंड इसी की वजह से पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना उसमें भी चेंज आ रहा है। आप 2022 में देखोगे तो इजी क्वेश्चन का नंबर बहुत ज़्यादा था, 40% ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, बट 2024 में सिर्फ 20% क्वेश्चन इजी रहे। मॉडरेट क्वेश्चन बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन मॉडरेट थे 2024 में, 48% क्वेश्चन मॉडरेट थे 2022 में। टफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 2024 में ऑलमोस्ट 15% क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ़ थे, एंड वहीं 2022 की बात करें तो 12% क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ़ थे। सो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि पॉलिटी में अगर आपको एक्सेल करना है, पॉलिटी में अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेना है तो आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे। इसके साथ साथ जो टफ़ क्वेश्चन है उसको भी आपको टारगेट करना होगा। आप टफ़ क्वेश्चंस को पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हो। और देखो पॉलिटी में क्वेश्चन टफ़ कैसे होता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है ना, आप किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हो, जो फैक्ट है आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, यही क्वेश्चन को ईजी बनाता है या तो टफ़ बनाता है।
लेट मी शो यू। यहाँ देख सकते हो ये 2022 का क्वेश्चन है और ये 2024 का क्वेश्चन है। इस टेबल में आप यहाँ पे कॉग्निटिव लेवल पे ध्यान दो। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो फैक्चुअल हैं, सिंगल स्टेटमेंट वाले हैं, तो रिमेंबर 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 रिमेंबर। बट वहीं 2024 में देखो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, एनालाइज एनालाइज, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। सो इन 2024 यूपीपीसीएस का फोकस रट्टाफिकेशन के साथ साथ एनालिसिस भी है, रट्टाफिकेशन के साथ साथ लॉजिकल थिंकिंग भी है। नाउ देखो अभी जो हमने डिफ़िकल्टी की बात की, कंटेंट आपके पास सेम होता है बट उस कंटेंट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये डिसाइड करता है कि पेपर इजी है या टफ है। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है। नाउ इफ़ आई कैन रिमेंबर क्लियरली, तो यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है। सो ये सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन इजी में आता है, 352, 356, 360 ये आपको पता होता है। बट सेम क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट तरीके से फ्रेम किया गया है असर्शन रीजन में। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। रीज़न दिया है एन इमरजेंसी मे टेक प्लेस एट एनी टाइम। सो यहाँ पे रट्टाफिकेशन के साथ साथ मेमोराइजेशन के साथ साथ लॉजिकल डिडक्शन भी है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यूपीएससी डिराइव्स इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। कॉन्स्टिट्यूशन तो नॉर्मली हमको पता होता है, कन्वेंशंस हो गया, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स हो गया, पार्लियामेंट्री लॉज हो गया। सो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में खींचते हैं। उसी तरह ये क्वेश्चन पूछा गया था, फातिमा बीवी डाइड रिसेंटली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है बट ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। नॉर्मली यूपीपीसीएस में खासकर पॉलिटी में करंट अफेयर से क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन अब क्या ट्रेंड चल रहा है कि मान लो कोई भी टॉपिक करंट अफेयर में चल रहा है, सो उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट को लेके बहुत इशू चल रहा था, तो वो आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, राइट। सो जो न्यूज़ में चलता है उसको आपको स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना है। नाउ इंटर कनेक्शन आपको बैठाना है। पीवाईक्यू में सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहाँ पे आप ये भी देखो इस क्वेश्चन को एक स्टेप आगे कैसे लिया जा सकता है। आपसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा गया, तो यहीं पे आप कैग के बारे में पढ़ोगे, यहीं पे आप एस्टिमेट कमिटीज़ के बारे में भी देख लो। एक स्टेप आगे देखो, असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह पीवाईक्यूज़ अब सिर्फ मेमोराइजेशन का काम नहीं करता है, एप्लीकेशन का भी काम करता है। कोई XYZ टॉपिक है, इसका आप सिर्फ थियरी वाला पार्ट मत देखो, ये भी देखो कि इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप 2024 में देखोगे तो एक क्वेश्चन IPR को लेके आया था। उसी तरह जब भी आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हो या फिर जो आपका थियरेटिकल नॉलेज होता है उसको अप्लाई करते हो, तो बहुत ईजिली आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, बहुत ईजिली जो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है ना वहाँ पर नेविगेट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज़ फोकस ऑन की चैप्टर्स, बिकॉज इनका ROI जो है वो बहुत हाई है। जो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात की, मैक्सिमम फोकस 90% ऑफ द टाइम आपका सिर्फ यहीं जाएगा, इसके बियॉन्ड आपको नहीं देखना है। आप इन टॉपिक्स को मास्टर कर लोगे तो पॉलिटी के 95% ऑफ द क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये एनालिसिस का PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। सो नाउ आई गेस कि अब आपको समझ में आ गया है कि यूपीपीसीएस किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज ला रहा है, किस तरीके से ही सेम कंटेंट से, सेम टॉपिक से डिफरेंट क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको आगे की तैयारी करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉलिटी की बात की है, इसी तरह हम करंट अफेयर की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की, ज्योग्राफी की, साइंस एंड टेक की। हर एक सब्जेक्ट को मैं डाइसेक्ट करूँगा एंड आई विल टेल यू कि किस में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, प्रिपरेशन आपकी बहुत ढीली ढाली चल रही है, तो प्लीज़ गेट बैक टू वर्क, टाइम बहुत लिमिटेड है। एंड जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।